नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अनुज श्रमण श्री ओंकार सागर जी महाराज की। मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूं। महाराज, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नगर में, हर शहर में ढेरों रायचंद मिलते हैं। रायचंद समझते हो? राय माने सलाह, एडवाइस। जिस गली से गुजरो वहां एक रायचंद मिल जाता है। भारत में, मध्य प्रदेश में, आपके नगर में रायचंदों की, ज्ञान चंदों की कमी नहीं है। महाराज, ढेरों रायचंद ज्ञानचंद मिल जाते हैं, चारित्र सिंह कोई मिलता नहीं। चारित्र सिंह समझते हो? ज्ञान होना अलग बात, सलाह देना अलग बात। जब खुद पे बीतती है तो पता नहीं उसका ज्ञान कहाँ चला जाता, आचरण में वो लाता नहीं। तो हम तो महाराज घर से ये सोचकर आए थे कि आप प्रवचन देंगे, और रास्ते में 2-4 रायचंद्र मिले थे, लेकिन हमने सोचा प्रवचन सुनने यहां तक आ गए, यहां आप भी राय देने लगे। फिर भी चूंकि वे केवल रायचंद ज्ञानचंद हैं, आप चारित्र सिंह भी हो, इसलिए बोलो महाराज कौन सी सलाह देना चाहते हो, हम सुनने को तैयार हैं। आपके घर में अगर आप जानना चाहते हैं कि हम आपको कौन सी सलाह देना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। आपके घर में बच्चे होंगे, सबके घर में बच्चे होते हैं, बच्चे होंगे। बस इतना शुरुआत में याद रखो, उन सलाह तो देना चाहते हैं आपको, लेकिन उन बच्चों को ये बस कहना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने पिता को जो मुखाग्नि देने का अधिकार है वो भी ना छिन जाए। मतलब बच्चों को अपने पिता को मुखाग्नि देने का जो अधिकार है वो ना छिन जाए, इतना बस अभी ध्यान रखो। हम धीरे धीरे पत्ते खोलेंगे, जल्दी ना करियो। एक सज्जन थे, उन सज्जन का नाम जगन्नाथ। अपनी हर फिल्म के हर हीरो का नाम जगन्नाथ। हम जगन्नाथ बोलते हैं, आप लोगों के चेहरे खिल जाते, इसलिए हम नाम नहीं बदलते। हम सोच रहे यही नाम ठीक है, जब आपके चेहरे उसको सुनकर ही खिल जाते हैं तो हम क्यों बदलें। तो सज्जन थे, उनका नाम जगन्नाथ। अचानक डाकिया उनके घर आया। ये उस जमाने की बात है जब व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलते होंगे। डाकिये ने घर में एक कार्ड दिया, खोला तो देखा कि शादी है। किसकी? मगननाथ की। मतलब जब हम पुराने दिन याद आ गए उसको, जब वो बचपन में मगन्नाथ और जगन्नाथ दोनों मित्र थे, और बचपन में वो आपस में एक साथ खेलते थे, एक साथ कूदते थे, एक साथ लड़ते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ झगड़ते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे। पीने का मतलब वो नहीं, खाने का मतलब आप अलग नहीं लगा लेना। वो खाते पीते थे मतलब भोजन पानी एक साथ खाते पीते थे, मतलब 24 घंटे एक साथ रहते थे, सोते भी साथ में थे। क्यों? पड़ोसी का बेटा था मगन और ये था जगन। ट्विंस नहीं थे, लेकिन देखने में डील डॉल, रंग रूप, कद काठी सब में बिल्कुल एक से एक क्लास। ऐसा लगता था जैसे ट्विंस हों। बाजू वाली जो पड़ोसन थी उनका बेटा था मगन, और जगन तो ये थे ही, बड़े हो गए। वो मगन मुंबई में मेट्रो सिटी में किसी अच्छी एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी एक लमसम पैकेज के साथ जॉब थी। उसका कार्ड आया, कार्ड में लिखा था कि वो शादी के जो कार्ड होते ना, वो मगन की शादी है। वो उसको पुराने दिन जब याद आए तो उन दिनों को याद करते करते जब वो उसको ये भी याद आया कि हम लोग दोनों यहाँ से नगर में जहाँ वो रहते थे वहाँ से पढ़ाई करने के लिए उनके माता पिताओं ने, दोनों के माता पिताओं ने उन्हें
मेट्रो सिटी में पढ़ने भेजा था। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी, पढ़ाई पूरी होने के बाद एक बेटा, उनकी जॉब भी लग गई, तो एक बेटे ने तो जॉब स्वीकार कर ली, मुंबई में ही रहने लगा, और जो दूसरा बेटा था, जो वो जगन्नाथ था, मगन्नाथ तो वहीं रुक गए जो पड़ोसी का था, जगन्नाथ वापस अपने शहर में आ गए जिस नगर में वो रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता यहीं रहते थे और उनका एक पैतृक दुकान थी, शॉप, जमा हुआ व्यापार था। तो उन्होंने सोचा, जगन्नाथ जी ने, हम तो भैया अपने माता पिता के साथ रहेंगे और दुकान यहीं, पिताजी का जमा हुआ व्यापार है वही करेंगे, उसी में अपना जीवन निर्वाह करेंगे। स्थिति यहाँ तक आ गई थी। मगन्नाथ वहाँ जॉब लग गई और अब उसकी शादी का कार्ड आया। आप लोगों ने सुना होगा, मित्र की शादी मतलब ऐसे लगता जैसे अपनी स्वयं की शादी हो। ये बहुत खुश है, दो तरीके से खुश है। एक तरीके से कार्ड देख के जगन्नाथ इसलिए खुश हैं, मित्र की शादी है, जाना तो पड़ेगा ही। और जैसे कहते हैं ना, बुंदेलखंड में कहावत है, सारी खुदाई एक तरफ और पत्नी का भाई, जोरू का भाई एक तरफ, ये कहावत है। ऐसे ही शादी के मामले में भी है, सारी खुदाई एक तरफ और मित्र की सगाई एक तरफ। मतलब सगाई और शादी आजकल एक साथ होने लगी, तो बस उसको बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, इस बात की खुशी है। एक और दूसरी बात की उसको खुशी है, वो ये कि व्यक्ति दो बार जीवन में खुश होता है। एक बार तब जब उसकी खुद की शादी होती है, शादी हो रही। तो जगन्नाथ की जब शादी हुई थी तब जगन्नाथ बहुत खुश थे, और आज दूसरी बार इसलिए खुश हैं। व्यक्ति दो बार खुश होता है, कब? एक बार तब जब उसकी खुद की शादी होती है तो खुश होता है, और एक दूसरा तब होता है जब उसके मित्र की शादी होती है। क्यों? इसकी भी हो रही, फंस गए हम, ये भी फंस गया, अभी तक बचा था बेचारा। दो प्रकार से व्यक्ति खुश होता है। तो इस बात की खुशी, चलो भैया हम फंसे थे अभी, अब ये भी फंस गया, बहुत अच्छा। धूमधाम से उसकी जो शादी की डेट थी, तैयारियां शुरू हो गई, फोन पर बात हो गई, चिंता नहीं कर, मैं 4 दिन पहले आ जाऊंगा। ये वहां पहुंच गया और अपने जो मित्र मगन्नाथ की शादी में उसको ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सगे भाई की शादी हो। रिस्पॉन्स भी उसको इतना मिल रहा है जैसे सगा भाई हो। मिलना भी चाहिए, क्योंकि लंगोटिया यार थे, बचपन से साथ में रहे, पढ़ाई साथ में की, बस दोनों टैलेंटेड थे। बस अंतर केवल इतना, एक मेट्रो सिटी में रह गया, वहीं जॉब स्वीकार कर ली, और जो दूसरा था वो अपने वापस नगर में आ गया, अपने पिता का व्यापार संभाल लिया, घर में माँ हैं, पिता हैं, आदि आदि। दोनों की शादी हो चुकी, दोनों का, इसकी तो पहले ही हो गई थी, जगन्नाथ की शादीशुदा हैं। अब जो मगन्नाथ था जिसकी शादी हुई, उसकी जो पत्नी थी, धार्मिक, संस्कारवान, पढ़ी लिखी, समझदार, सर्वगुण संपन्न कन्या से उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जो मगन्नाथ था जिसकी शादी में जगन्नाथ गया था मुंबई, पत्नी उसकी हाउसवाइफ थी और पति मतलब वो जो मगन्नाथ था उसकी जॉब थी। बहुत अच्छे से जीवन चल रहा था। यहां पर जो जगन्नाथ जी थे उनका विवाह भी हो गया, वो घर में है यहाँ नगर में, और इनकी पत्नी भी सुंदर, सुशील, सभ्य, समझदार, पढ़ी लिखी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न। दोनों का जीवन मजे से चल रहा है। जगन्नाथ जी, इनने और इनकी पत्नी ने विचार किया था, हमें दोनों, शादी के बाद दोनों ने विचार किया कि हमें तो एक केवल मात्र छोरी चाहिए। गांव के लोग प्रायः छोरियों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मेट्रो सिटीज में प्रायः वे छोरे की चाह रखते हैं, ऐसा प्रायः, एकदम एकांत तो नहीं है। तो वे दोनों जो नगर में रह रहे थे अपने गांव में वापस आ गए थे, जगन्नाथ जी, उनका और उनकी पत्नी ने आपस में मशवरा किया, हमें तो केवल एक छोरी चाहिए, गोरी और भोरी, बस। लेकिन जब जो जहां जितना चाहा सोचा, क्या कभी मिलता है? इत्तेफाक से उनके यहां छोरा हो गया। अब चाहिए थी केवल एक छोरी और हो गया छोरा। महाराज जी आप ये बात बता चुके हैं एक बार पहले, उस दिन छोरा चाहिए था, छोरी हो रही थी लगातार। आज उल्टा है, आज छोरी चाहिए, छोरा हो रहा है। समझो बात को, किसी फिल्म को किसी में घुसेड़ो नहीं तो औच पौच हो जाएगा।
उस दिन जब हमने ये बताया था कि भगवान महावीर स्वामी के 10 मामा 6 मौसी थे, वो एक उनकी माँ, उस दिन ये बताया था कि एक कपल को, न्यू कपल को छोरा चाहिए था, छोरी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, आखिर भी हार गए और 4 ही छोरियां हो गई। आज उल्टा है, आज सिस्टम ये है, उसको दोनों को, जगन्नाथ और उसकी पत्नी को चाहिए है एक छोरी जो भोरी हो, गोरी हो, बस ये उनकी भावना थी। लेकिन हो गया इत्तेफाक से छोरा। अब चाहिए थी एक, लेकिन छोरा हो गया। पत्नी कहती मुझे तो छोरी चाहिए, हमें तो छोरी बहुत अच्छी लगती है। छोरा 100 किलोमीटर दूर हो और छोरी 200 किलोमीटर दूर हो, एक साथ दोनों को खबर करो पिताजी बीमार हैं तो पहले छोरी आ जाएगी, छोरा बाद में आएगा। ये पत्नी की सोच थी, मुझे तो छोरी चाहिए। आखिर दूसरा छोरा हो गया, तीसरा हो गया, टाइम कम है अपन चौथा भी जल्दी करा दे रहे। 4 छोरे हो गए, चाहिए थी एक छोरी, वो नहीं मानी, नहीं हमें तो छोरी चाहिए, नहीं तो छोरी चाहिए, करते करते 4 छोरे हो गए। हमने सोचा किसी, उनका जो हुआ हो वो जाने, अपना काम तो बन गया। क्योंकि दोनों, ये जगन्नाथ और मगन्नाथ जिनेंद्र भगवान के अनुयायी थे। किसी भी तरीके से सही, किसी भी सोच से, किसी भी इंटेंशन से सही, कम से कम 4 जिनेंद्र भगवान के अनुयायी तो बढ़ गए। हमें तो इतने ही में प्रसन्नता है। अब वे बेचारे परेशान, उनको एक छोरी चाहिए थी, लेकिन उसके चक्कर में 4 छोरे हो गए। हाथ जोड़ लिए, भगवान किस्मत में यही है, छोड़ो, क्या कर सकते। समय बीता, पैसे वाले थे, जिनेंद्र भगवान के अनुयायी थे। कौन? जगन्नाथ और उनके 4 बेटे। 4 बेटों को प्राणों से ज्यादा स्नेह दिया, प्राणों से ज्यादा माँ और पिता दोनों ने, जगन्नाथ और उनकी पत्नी ने पाला पोषा। अपना, मान लो बिस्तर में जब वो सो रहे हैं और उन्होंने सूसू कर दी, सूसू समझते हो, सूसू कर दी, बिस्तर गीले हो गए, तो माँ ने बेटे को सूखे में सुलाया और वो गीले में सो गई। आज के बच्चे, बहुत दुख होता है जब बड़े होने पर माँ को डांट देते हैं, तू समझते नहीं है, दिमाग खराब है तेरा, कुछ भी कह देते हैं और माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो माँ सोचती है, ये मेरा बेटा, जब मैं बचपन में, जब ये छोटा था तो मेरा बिस्तर गीला करता था, आज आंखें गीला करता है, इसका गीली करने का स्वभाव है। कोई बात नहीं, वो बच्चे 4 को पाला पोषा, सब कुछ मुंह से निकला और तुरंत उनकी डिमांड पूरी। 4 बच्चों की, 4 बेटे फूल से सुंदर, इतने सुंदर पूछो मत। जिनेंद्र भगवान के अनुयायी दोनों थे, संस्कार दिए, डमूकार सुनाया, समझाया, पाठशाला, सब कुछ किया। थोड़े से बड़े हुए, चूंकि पैसे वाले हैं हम, उन 4 बेटों को उम्र के हिसाब से एक एक करके मेट्रो सिटी में पढ़ने भेज दिया और बोर्डिंग स्कूल वहीं भेजा। बड़े हुए तो कॉलेज में भेजा, फिर कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद वे 4 बेटे, जिनको उनकी सारी तमन्नाएं, इच्छाएं तुरंत पूरी की, अपनी जीवन की पूरी पूंजी, पूरा जीवन उनके जीवन को बनाने के लिए उन माता पिता ने लगा दिया। वे 4 बच्चे आज अपने पैरों पर खड़े हो गए। 4 बड़ी बड़ी सिटियों में, मेट्रो सिटीज में लमसम जॉब के साथ, अच्छा पैकेज के साथ उनका अपना अपना स्वयं का जॉब है, वो सेट हो गए। अब माता पिता यहाँ, जगन्नाथ और उनकी पत्नी ख्वाब देख रहे हैं, बड़े बेटे के लिए जो मुंबई में है, हम उसके लिए उनकी जो बिटिया है उससे विवाह कराएंगे। छोटा बेटा है उसके लिए वो, मंझले के लिए वो, ऐसे ऐसे कर, क्योंकि पैसे वाले थे, संपन्न थे और बेटे भी बहुत टैलेंटेड थे, सबके पास अपनी अपनी जॉब थी, सब स्वतंत्र थे, सबका अपना अपना, उन्होंने खुद की कमाई से अपने अपने फ्लैट्स ले लिए थे, सब कुछ बहुत अच्छा, ये सपने संजो रहे और 4 बेटे वहां अपना जीवन जी रहे हैं। माता पिता घर में हैं, कहाँ? जगन्नाथ नगर में, गांव में जहां के वो थे, और वो 4 बेटे मेट्रो सिटीज में हैं। बच्चे पैदा किए थे क्यों? हमारे जीवन में, हमारे सामने, साथ में रहेंगे। लेकिन 4 बच्चे वहां हैं। सोचा था बुढ़ापे में उदासीन आश्रम में चले जाएंगे, बच्चों को, बहुओं को, नाती पोतों को घर दे देंगे, लेकिन वो बुढ़ापा आने के पहले प्रौढ़ अवस्था में ही घर उदासीन आश्रम बन गया, क्योंकि कोई है ही नहीं घर में। 4 बच्चे बाहर हैं और माँ और पिता, बस जगन्नाथ और उनकी पत्नी घर में। क्या करें? बच्चों को, कैरियर बच्चों का बन जाए, अपना पूरा जीवन
झोंक देते हैं माता पिता अपने बच्चों का कैरियर बनाने के लिए। बच्चे सेटल हो गए, अब ये सोच रहे हैं हम उससे शादी कराएंगे, उससे। वहां से उनको ऐसे कॉल आता है जैसे किसी रिश्तेदार को कॉल आता ना, जैसे कभी मगन्नाथ का कॉल आया था, एक लेटर आ गया शादी का, ऐसे कॉल आ गया, पापा वो अंजलि है, ऐसी 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 है, हमने इतने इतने तारीख को शादी का सोचा है, ऐसा ऐसा हो गया, आपको आना है। जैसे रिश्तेदारों को दे देते ना कार्ड, पिताजी को कार्ड आ गया, पिताजी माथे पर हाथ रख रहे, बड़ा बेटे ने तो ऐसा कर लिया। प्रेम विवाह, लव मैरिज जिसको बोलते हैं, सोचा दूसरा करेगा, सोचा तीसरे की कोई कंडीशन बनेगी, सोचा चौथे की कोई कंडीशन बनेगी, लेकिन चारों चूंकि आपने उन्हें संस्कारित किया था केवल थोड़े से समय तक, पाठशाला भी भेजा होगा, गांव में थे तब तक, बड़े में तो पाठशाला वहां का सवाल ही नहीं जाने का, फिर संस्कार आपने अपने तरीके से दिए, वो बड़े हो गए, लेकिन चूंकि जहां बार बार पानी टपकता रहता है वहां कीचड़ मच जाती है, गीलापन नमी आ जाती है, लेकिन पानी आपने छोड़ भी दिया और पानी बंद हो गया, झरना या गीलापन समाप्त। हम लोग जहां सुबह यहां जंगल जाते हैं, वहां जिस दिन बारिश होती वहां झरने में से बेहिसाब पानी बहता है, और 2 दिन बारिश समाप्त, तीसरे दिन बिल्कुल सूख जाता है, क्यों, है ही नहीं। तो बच्चों को आपने साथ में रखोगे जिंदगी भर तो उन्हें रोज पानी की बूंद पड़ती रहेगी, संस्कार बने रहेंगे, कितने भी संस्कारित कर दो, लेकिन साल 2 साल के संस्कार कर दोगे तो होना क्या। चारों ने प्रेम विवाह कर लिया, चारों के विवाह के लिए पिता को ऐसे जाना पड़ा जैसे वो कोई एक रिलेटिव होती ना, बस ना वो गांव में यहां आए शादी की। अब माता पिता ने जो सपने देखे थे, हम अपने बच्चों का शादी ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनका जीवन व्यवस्थित हो जाए ये सोचकर उनने बार बार कड़वा घूंट पीते चले गए। एक हमने फिल्म देखी थी, उस फिल्म की कहानी इसी फिल्म के आधार पर बनी थी, हम बस आपको बताना ही वाले हैं वो कौन थी। अब चारों बेटों ने विवाह कर लिया, उनके नाती पोते हुए साल में 1 बार या 2 बार, मजबूरन कोई क्या कहेगा, गर्मियों की छुट्टी में या फिर दिवाली पर पूजन के लिए आदि आदि, बस उन बेटों को बार बार फोन लगाते, वो आते और आकर के बहू दादी और दादा से ज्यादा बात नहीं करने देती। क्यों? वो दादी दादा की बातें वो शब्द सीख लेते हैं तो फिर बेइज्जती होती। वहां हमारी कॉलोनी में वो बुंदेली शब्द सीख जाते हैं तो फिर वो गड़बड़, दादा दादी उन्हें बिगाड़ देते हैं। एक जमाना था जब दादा दादी नाना नानी की कहानी सुनकर बच्चे संस्कारित होते थे। आज कहा जाता है ज्यादा दादा दादी के पास नहीं रहने देना। क्यों? वो बिगड़ जाएंगे, या तो दादा दादी बिगड़े होंगे तो वो बिगाड़ देंगे, या कह सकते हैं हम। बड़ा आश्चर्य होता है सुन के, ये कैसा जमाना आ गया। बच्चे नाना नानी दादा दादी की कहानियां सुनकर के संस्कारित होते थे। नानी और दादी उन बच्चों बेटियों को सीता अंजना की कहानियां सुनाती थी तो शील का महत्व उन्हें पता चलता था। लेकिन क्या जमाना आ गया पता नहीं। आजकल बच्चों को दादा दादी नाना नानी के पास रहना नहीं दिया जाता। बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये बिगाड़ देंगे। 1-2 दिन के लिए बच्चे आते, तरसते वो दादा दादी हम अपने नाती पोती को गोदी में खिला लें, और वो यहां भी आते तो बहू कहते दादा से दूर रहना, दादी से दूर रहना, वो बिगाड़ देंगे। कोई बात नहीं, आपने अपने बच्चों को इसलिए बड़ा किया, पाला पोसा, भगवान जाने। चारों बच्चे मेट्रो सिटी में हैं। बात आई गई होगी, दिवाली आई, बच्चे आए, 2 दिन में वापस चले गए। चारों बच्चों की पत्नियां, उनके नाती पोते सब हैं, सब वेल सेटल्ड हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। एक दिन जगन्नाथ जी जो नगर में थे, छाती में दर्द हुआ। छाती में दर्द तो 24 घंटे रहता था, वो वाला कौन सा, हमारे चारों बच्चे बाहर हैं, हम यहां। लेकिन इस बार वो वाला दर्द हुआ जो प्राय होता है आजकल। दर्द हुआ, धक-धक हुआ। पत्नी ने, मां ने फोन लगाया बड़े बेटे को, बेटा पापा के छाती में दर्द है। मां तो चिंता नहीं करना, डॉक्टर को देखा, पैसे की चिंता नहीं, पैसा तो यहां खूब था ही, तो मां कहती पैसे की तो कोई बात ही नहीं। दिखाया, महीने भर बाद फिर दर्द हुआ, फिर फोन लगाया बेटे को। जब 3-4 बार साल में फोन लगाया तो वो बड़ा बेटा ने आपस में वीडियो कॉलिंग की चारों भाइयों से। एक नोएडा में था, एक पुणे में था, एक गुड़गांव में था और एक मुंबई में था। चारों अपनी अपनी कंपनियों में थे। आपस में वीडियो कॉलिंग की और बोलता है ये बार बार पिताजी बीमार होते हैं,
क्या पता कब निपट जाएं। अपन एक काम करो, चारों एक साथ चलो और जो कुछ भी वहां है सबका निपटारा कर लो। खेती, मकान, ज्वेलरी आदि आदि। चारों इकट्ठे हुए और एक निश्चित तिथि पर गांव आ गए। पिताजी घबरा के खुशी के मारे, पागल ये हो क्या गया? पिताजी, हम लोगों ने फैसला किया है हम आपके बिना आपको यहां छोड़कर रह नहीं सकते हैं। पिताजी का दिमाग खराब हो क्या रहा है ये बेटा कैसी बात? हाँ पिताजी। चारों के चारों बैठे, पिताजी हम चाहते हैं आप यहां ना रहें, हम लोग आपके बिना नहीं रह सकते, आप हमारे साथ, हम लोगों के साथ रहेंगे, हम यहां नहीं रहने देंगे। पिताजी बहुत कुछ, भैया जैसा तुम जानो। तो क्या चाहते हो? हम चाहते हैं खेती, ज्वेलरी, मकान, दुकान यहाँ सब बेचो, आप हमारे साथ रहो, हम आपके बिना नहीं रह सकते। पिताजी ने कहा भैया चार चार बेटे, चारों एक सुर में बोल रहे, तो चलो भैया जैसा तुम चाहो। वो तो चाह ही रहे थे। ये कौन पिता चाहेगा कि वो अपने बच्चों से, बहू से, नाती पोतों से अलग गांव में रहे, अकेला उदासीन आश्रम बनाकर, और वे बच्चे सिटी में रहे। तुरंत हाँ कर दी। महीने 8-15 दिन के अंदर सारी जमीन, सारी जायदाद, मकान सब बेच दिया, और बेचने के बाद सब बच्चों ने, चारों ने बराबर बराबर बांट लिया और धीरे से इकट्ठा किया। और बोलते हैं मैं तो यहां से सीधा मुंबई जाऊंगा, तू यहां से नोएडा जाएगा, तू गुड़गांव जाएगा, और तू दिल्ली जाए, वो पुणे जाएगा। चारों की अपना अपना है। तो एक काम करो, माता पिता का क्या करना है, पहले से सब सलाह हो गई। एक काम करते हैं, 6 महीने बड़ी माँ को मैं रखूंगा, 6 महीने पिता को तू रख। पत्नी बोलती हम लगातार नहीं रख सकते। तो ठीक है, 6 महीने का फिर गैप होगा, फिर दूसरे को रखना। मतलब 6 महीने बड़े के पास पिताजी रहेंगे और 6 महीने मंझले के पास माँ रहेंगी। फिर 6 महीने का गैप, क्योंकि लगातार नहीं झेल सकते हम। फिर 6 महीने के गैप के बाद तब तक तीसरे और चौथे नंबर वाले के पास 6-6 महीने, फिर 6 महीने के बाद फिर से वही क्रम चलेगा। कब तक? जब तक ये लोग हैं तब तक। क्या करें, चलाना तो पड़ेगा। धन्य हैं भारतीय संस्कारों से जीवन जीने वाले वे जगन्नाथ, जिनने अपने पिता के खातिर जॉब छोड़कर पिता का जीवन साथ में जीने के लिए, अब तो वो निपट गए जगन्नाथ के पिताजी, उनके लिए उन्होंने जॉब छोड़कर नगर में रहे थे। उनके पिता, उनके चारों बच्चे मेट्रो सिटीज में उन्हें 6-6 महीने की पारी बांधकर रख रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जीवन का एक किस्सा है। उनका एक शिष्य, जो अब शिष्य नहीं है, अब घर पे है, उस समय उन्होंने 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार उन्हें समझाया, प्रायश्चित दिया, नहीं माना। तो वो खुद बोलते हैं एक बार, हटाओ इसको, किसका शिष्य है, प्रायश्चित दे दो। जिसकी आंखों का पानी सूख गया उसे क्या प्रायश्चित दूं, और घर भगा दिया। ऐसा स्ट्रिक्ट जीवन जीते थे गुरुदेव, ऐसा उनका न्याय था। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे रात्रि में, जब मैं सोच रहा था इस बात को। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैंने कहा आज इनको कुछ परोसना पड़ेगा, तो क्या विषय दूं। सामायिक के बाद जो चिंतन करते हैं उसमें आपको आते हैं कि नहीं, हम देखते हैं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बस जैसे ही वो जो जगन्नाथ जी, उनके चारों बेटे थे, उन चारों ने 6-6 महीने, और पिता के पास जाकर क्या बोलते हैं, सब आपस में झगड़ रहे हैं। वो बोलते मैं पिताजी को रखूंगा, वो बोलते मैं रखूंगा। तो फिर हम लोगों ने पिताजी, ये देखो चालाकी, देखो छल, देखो क्या बोल रहा है पिता से, माँ से, हम चारों आपके बिना रह नहीं सकते। और वहां क्या बोल रहे हैं, मैं 6 महीने से ज्यादा नहीं झेल सकती, गैप चाहिए हमें 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने बड़े ने, 6 माँ से, पिता से क्या बोले, पिताजी आपके बिना रह नहीं सकते, इसलिए हमने सोचा है हम लोग 6-6 महीने आपको रखेंगे। पिताजी ने सुना, माँ ने सुना, तो जमीन की नीचे की पैरों की जमीन खिसक गई। क्यों? एक जमाना था जब प्रेम शादी के बाद होता था। जगन्नाथ ने शादी के बाद प्रेम किया पत्नी से, जीवन भर वो चलता था। आज प्रेम पहले हो जाता है, शादी बाद में। वो प्रेम होता नहीं, शादी के बाद 6 महीने बाद जब भूत उतरता है तब पता चलता वो प्रेम नहीं, केवल आकर्षण था। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, तलाक। क्यों? प्रेम था ही नहीं। 25% केसों में प्रेम होता है, 75% में तो होता ही नहीं। इसलिए फिर वो या तो 35 टुकड़े होंगे या फिर नीला ड्रम, आदि आदि। बस उनमें प्रेम था। वो सोचे हम कैसे रहेंगे आपके बिना, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, जैसा रखेंगे
वैसा रहना पड़ेगा। एक 6 महीने बड़े बेटे के साथ और एक 6 महीने छोटे बेटे के साथ, मंझले बेटे के साथ चली गई। अब कंडीशन क्या भगवान जान। वो तो अच्छी बात ये थी कि वो जैनिज्म से बहुत जुड़ाव था दोनों का। 2-3 घंटे मंदिर में जगन्नाथ जी बिताते, प्रवचन सुनते, स्वाध्याय करते, महाराज आते तो उनके पास रहते, धर्म ध्यान पूर्वक जीवन बिता, और जो समय बचता उसमें उन्हें कविताएं लिखने का शौक था। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कविताएं लिख ले, जैनिज्म से रिलेटेड, बहुत गहरी, लेकिन वे लिखते जाते, बस बताते किसी को नहीं, क्या करें, किसे सुनाएं, कोई है ही नहीं। और ऐसे रह रहे, कब 6 महीना पूरे हों। 6 महीने वहां बीत गए, 6 यहां। बेचारे अंदर से दुखी हैं, लेकिन किससे कहें अपने स्वयं की बात, किससे, जिससे अपने घर की बात सज्जन लोग कभी बाहर नहीं बताते। वे घूंट कड़वा पी जाएंगे, क्यों, बाहर हम किसी से कहेंगे तो बेइज्जती तो हमारी होगी ना। बेटा आखिर हमारे तो हैं। जो समझदार गंभीर सज्जन लोग होते हैं वे अपने घर की राजों को बाहर खोलते नहीं कभी भी, कितनी भी बुरे तरीके से वो जीवन जी लें, लेकिन वो कभी खोलते नहीं। हमने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी, बच्चों अपने पिता को, माँ को मुखाग्नि देने का जो अधिकार है वो ना खो देना। वो कम से कम इतना अधिकार तो बचाकर रखना। बस पिता मंदिर जाते जगन्नाथ, जिस कॉलोनी में जहां उनको रोका गया रहते, और माँ छोटे बेटे के साथ वो भी धार्मिक जीवन जीती, अपना जीवन चल रहा है, क्योंकि उनके पास संस्कार थे लंबे समय तक के। हाँ, एक दादा की आंखों में तो आंसू अभी आ गए, कोई बात नहीं, अभी तो सबको रुलाएंगे हम। अब चारों का जीवन चल रहा है और चारों बेटे सोच रहे हैं, वृद्ध हो गए हैं पिताजी, अब जब तक हैं तब तक तो झेलना पड़ेगा। सुन रहे आप लोग, आपकी बात नहीं कर रहे, आपके बच्चे तो बिल्कुल राम लक्ष्मण जैसे हैं। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो उज्जैन के बच्चों की बात कर रहे हैं। हम पहले उज्जैन में थे। हाँ, अब समय इनका बीत गया। अब अपन थोड़ी देर के लिए वो मगननाथ है ना, उसकी शादी में गया था, उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। इनको अभी कविताएं लिखने दो और इनका जीवन 6-6 महीने की पाली इनकी चलने दो। फोन पर आपस में पत्नी से बात हो जाती, वो सब आपने थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत उस फिल्म में देखा होगा। फिल्म इसके आधार पर बनी थी, वो सच्चाई क्या थी वो बताता हूं। अब तो दूसरे थे वो मगननाथ की पत्नी और मगननाथ, वो सोच रहे हैं बस विवाह के बाद हमें तो केवल मात्र एक बेटा चाहिए। उनको क्या चाहिए था जगन्नाथ को, पत्नी को एक बेटी, 4 बेटे हो गए, इनको एक बेटा चाहिए। काम पुरुषार्थ किया, लेकिन इत्तेफाक से संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। 1 दिन, 2 दिन, वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष बीत गए। जब उन्हें समझ में आ गया हमारे भाग में संतान तो है ही नहीं। चाहिए था एक बेटा, लेकिन सारे प्रयास करने के बाद भी जब संतान नहीं हुई, वे आपके जैसे नहीं थे कि किसी चमत्कार के स्थल पर जाएं, किसी ने कहा धागा बांध दो, हो किसी ने कहा एक कलश रख दो, हो किसी ने कहा एक सातिया बना दो, हो जो कहो पैसा दो, ये अनुष्ठान कर लो बच्चे हो जाएंगे। वे सम्यक दृष्टि थे, वे जानते थे दुनिया में कहीं भी चमत्कार नहीं होता। यदि होता है तो केवल हमारे स्वयं के पुण्य से, कर्म से उसको इकट्ठा करेंगे, पाप नष्ट होगा, उससे चमत्कार होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। वो समझ गए हमने कभी किसी के बच्चों को उसकी मां से दूर किया होगा, हमने सर्पिणी के बच्चों को, चूहे के बच्चों को, बिल्ली के बच्चों को दूर किया होगा, गैया के बछड़ों को बेच दिया होगा, कुछ भी किया होगा, पूर्व में किसी के बच्चों को दूर किया होगा, शायद इसलिए हमारे यहां संतान नहीं हो रही। उन्होंने धर्म पुरुषार्थ तो खूब किया, खूब पूजन अभिषेक सब कुछ किया, लेकिन कर्म इतना तीव्र था, जितना उन्हें पावरफुल करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए, इसलिए उनका काम नहीं बना। आखिर बच्चे संतान नहीं हुए। वो पत्नी सोचती है शायद मैंने अपने घर में झाड़ू लगाते लगाते चूहिया के बच्चों को डस्टर में भरकर रोड पर फेंक दिया होगा, डॉगी आकर उनको चप चप करके खा गया। उस समय मैंने हंस के गुजार दिया, लेकिन आज वो कर्म फल रहा है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे। आखिर समय बीत गया, कोई बात नहीं। उन्होंने संपत्ति खूब थी,
संस्कारवान थे दोनों, मगन और उसकी पत्नी, मगन्नाथ और पत्नी। उन्होंने सोचा अब थोड़ा सा हम जो आपको सलाह देना चाहते हैं वो समय आ गया। हमने आपसे शुरुआत में कहा था हम आपको सलाह देना चाहते हैं। उनने सोचा कोई बात नहीं, बच्चे नहीं हुए, नगर में, अपने नगर में, अपने जैन दर्शन के जो जिनेंद्र भगवान के जो अनुयायी हैं उनमें 2-4 घर ऐसे हैं जिनके बच्चे टैलेंटेड हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, और उनके माता पिता नहीं, 1-2 बच्चे ऐसे हैं हर कॉलोनी, हर समाज, हर घर में जो जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हैं। उन बच्चों में आपको कहीं ना कहीं ढूंढोगे। अरे जब ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं तो ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे क्या? मिल जाएंगे, हर नगर में मिलते। उन्होंने 2 ऐसे बच्चों का चयन किया जो बच्चे अनाथ थे, जिनेंद्र भगवान के अनुयायी थे, लेकिन अभावग्रस्त थे। बचपन में उनके माता पिता चले गए पूर्व कर्म के उदय से। सुंदर, सुशील, संपन्न बस नहीं, लेकिन जिनेंद्र धर्म भगवान के अनुयायी धार्मिक बच्चे थे। अपनी समाज के 2 छोटे छोटे बच्चे जिनके माता पिता छोड़कर चले गए, उन्होंने उन्हें अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। महाराज जी ये तो बागवान में, उसमें एक बेटा था, उसमें मगन्नाथ नहीं थे। कहानी यहीं से उठा के वहां बनाई गई, अपने तरीके से गढ़ ली होगी वो अलग बात है। फिर मगन्नाथ, हमने नाम बदला, नाम कुछ और होगा, लेकिन अपन ने जगन्नाथ मगन्नाथ कर दिया। इन्होंने 2 बेटों को अडॉप्ट किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, मुश्किल से 5-5 लाख रुपए खर्च किए होंगे दोनों पर। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास 5 करोड़ की, 10 करोड़ की संपत्ति है और अगर आपका एक बेटा है, आप उसे पूरी संपत्ति दे देंगे तो भविष्य में वो यही कहेगा पिताजी आपका कर्तव्य था, आपने पैदा इसलिए किया था, सब हमारा तो है ही। और अगर आपके 2 बेटे हैं तो आप आधा आधा बांट देंगे, और दोनों में से एक को 21, एक को 19 मिल गया। जिसको 19 मिलेगा वो कहेगा मेरे पिताजी ने चीटिंग की। वो ये नहीं कहेगा कि हमें 10 करोड़ की फ्री में दे दी संपत्ति, और बराबर भी दे दो तो भी वो यही कहेगा आपका कर्तव्य था, आपने नया क्या किया, आपका कर्तव्य था किया, वो सही तो है। लेकिन ये 5 करोड़ 10 करोड़ दे रहा है, उसको पूरे जीवन लगा दिया, वो ये बोलेगा कर्तव्य था, क्या किया नया, सब करते हैं। लेकिन यदि किसी समाज के एक अभावग्रस्त टैलेंटेड बच्चे को चुनकर आपने केवल 5 लाख भी उस पर खर्च कर दिए, एक मुंह बोला बेटा बना लिया, वो जिंदगी भर आपका एहसान मानेगा। क्यों? क्योंकि इनका कर्तव्य नहीं था, इन्होंने मेरे साथ उपकार किया है। वो दोनों बेटे, उन दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, केवल 5-5 लाख खर्च किए। जो अभावग्रस्त होते हैं वे पैसों को घी जैसा खर्च करते, क्योंकि उन्हें मालूम उसकी वैल्यू क्या है। आपके बच्चे तो पानी जैसा उड़ाते क्योंकि आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं। उन दोनों बच्चों को एडॉप्ट किया। अब वे दोनों बच्चों को वो माँ बच्चों जैसा मारती, साथ में रखना नहीं था, केवल मात्र पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। 5-5 लाख रुपए मुश्किल से 10-10 लाख खर्च किए होंगे दोनों बच्चे, क्योंकि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना था। उन्हें ये टेंशन थी मेरा क्या होगा। उन्होंने पढ़ाई की और बहुत अच्छी जॉब के साथ वहीं मेट्रो सिटी में, मुंबई में ही दोनों के दोनों सेट हो गए। उन्होंने जब दोनों बड़े हो गए तो इनको पता था अपने बच्चे तो हैं नहीं, बच्चे तो दूसरे के हैं, हमने तो केवल पैसे देके खड़ा किया है, तो शादी के बारे में सोचने का ख्याल ही नहीं, सवाल ही नहीं, कोई बात ही नहीं। वो बच्चे दोनों इतने टैलेंटेड थे, विदेश से ऑफर आया कंपनी का, कंपनी आपको विदेश में वहां बुलाना चाहती है, वहीं आ जाओ। दोनों बच्चों ने सिरे से नकार दिया, हम अपने भगवान तुल्य माता पिता उनको छोड़कर विदेश नहीं जाएंगे। उन्होंने विदेश की नौकरी को ठुकरा दिया, मुंबई में ही अपनी कंपनी में चीफ बन गए वो वहां के। क्यों? टैलेंट के बल पर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर टैलेंट था, पहले ही इन्हें जगन्नाथ ने मगन्नाथ ने खोज लिया था। टैलेंटेड बच्चों को ऊपर उठाया, थोड़ा सा पैसा लगाया। अब वो दोनों बच्चे जब अपने पैरों पर खड़े हो गए, करोड़ों का, लाखों का, 1.5 करोड़ का उनका पैकेज हो गया, दोनों बच्चे उन माता पिता के साथ बोले हम आपके ही साथ रहेंगे। एक बहुत आलीशान बंगला बनाया, उसमें दोनों बेटे और उनका जो जहां पर वो मगन्नाथ थे उनको वहां से छुड़ाया और अपने घर में साथ में रख रहे। फिर भी उनको ये लग रहा भैया रख तो रहे, मेरे बेटे तो है नहीं,
तो विवाह की बारी आई तो वो बोलते हैं, पिताजी आप जिससे कहें हम उससे विवाह करेंगे। ये बेटे हैं जो मुंह बोले बनाए थे। क्यों? केवल 5-5 लाख खर्च किए थे आपने दूसरों को। उनको एहसान, उपकारी के उपकार को मानना कृतज्ञता कहलाती है। अपने बेटे पर 10 करोड़ खर्च करोगे, वो कहेगा पिता तुम्हारा कर्तव्य है, और दूसरे के बेटे को 5 लाख खर्च करके मुंह बोला बेटा बना लोगे, वो जिंदगी भर आपका एहसान मानेगा। तो महाराज जी आप कहना क्या? हम ये नहीं कहना चाह रहे कि अपने बेटे के प्रति कर्तव्य मत निभाओ, ये कह रहे अगर आपके पास एक्स्ट्रा है और समाज में 1-2 ऐसे अभावग्रस्त बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट है, धार्मिक है, संपन्न है माइंड से, बस अभाव है, 1-2 मुंह बोले बेटे बना लो, वो आपको हो सकता है जीवन भर काम में आए। जगन्नाथ की कहानी तो आपको हमने पहले बता दी। मगन्नाथ सोच रहे ये हो क्या रहा है, ऐसे तो हमारे सगे बेटे नहीं होते। दोनों बेटों ने कहा, मां पिताजी आप हमारे सगे पिता से भी बढ़कर हैं, जिससे आप कहेंगे हम उससे विवाह करेंगे। उन्होंने सुंदर, सुशील, अच्छी संस्कारित कन्याओं से दोनों का विवाह किया। अब ऐसा लग रहा है दोनों आपस में बात करते, मगन्नाथ और पत्नी, हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारे बेटे नहीं हैं, सगे हैं। उन बहुओं को उन बेटों ने समझा दिया ये हमारे पिता तुल्य नहीं, भगवान जैसे हैं पिता हैं। अब वो ऐसी सेवा कर रहे हैं जैसे बिल्कुल शुद्ध हमारे ही बेटे हों। वो बात याद रखना, अभी आने वाली आगे, कि अपने पिता की मुखाग्नि देने का अधिकार न छिन जाए, ये ध्यान रखना। बस जीवन चल रहा है मस्त, घड़ी तेज चल रही, अपन जल्दी आगे बढ़ाते हैं। एक दिन दोनों के बच्चे हो गए, दोनों का विवाह हो गया, माता पिता बहुत खुश, पूरा परिवार एक साथ रह रहा, दोनों बेटे, दोनों बहुआं और उनके सबके नाती पोते हो गए। दादा और दादी को ऐसा लग रहा जैसे राम राज्य चल रहा हो। दोनों बेटे खुद के नहीं हैं, अडॉप्ट किए हुए हैं। बस जीवन मस्त चल रहा है, धार्मिक और बहुत व्यवस्थित तरीके से उनका जीवन चल रहा है। चलते 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 एक दिन खबर लगी, पता करते हैं जगन्नाथ कहाँ है। शादियों में तो आया बुलाया चलेगा, लेकिन कोई अपने घर की बताता नहीं। अब जब इनका पूरा सब व्यवस्थित हो गया, पूछा कहाँ हो, तो फोन उठाते ही जगन्नाथ रोने लगा। क्या हो गया, क्या बात है? उसने अपनी पूरी कहानी बताई। भैया तुम तो ऐसा कर रहे, तुमने तो एडॉप्ट किए थे, हमारे तो 4 हैं, हमारा ये हाल है, 6-6 महीने की पारी बंधी है, जैसे हम बिक गए हों। 6-6 महीने की पाली चल रही है, क्या करें? घबराओ नहीं, मैं बेटे से बात करता हूं। बस दोनों बेटों को बुलाया, मगन्नाथ ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। हमारे एक मित्र थे, वो हमारे सगे भाई जैसे हैं, हम चाहते हैं तुम हमें और उनको किसी अलग। अरे पिताजी कैसी बात कर रहे हैं, आपका ही दिया हुआ सब कुछ है, पता बताओ। दोनों को पता दिया। एक माँ को लेने नोएडा चला गया और एक पिता को लेने जो दूसरे बेटे के पास था। जगन्नाथ और उनकी पत्नी शाम को घर। क्यों? उनके मन में ये भाव था हमारे पिता की खुशी में ही हमारी खुशी है। इनको अपने मित्र से प्रीति है, अब इनके बेटे इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, कोई बात नहीं, हमारे पास तो करोड़ों की है और हमारे भगवान तो आप ही हो, जो आप जिसमें आपकी रजा उसमें हमें मजा, ऐसे बच्चे होना चाहिए। बस दोनों को बुलाया, बोले पिताजी और माँ, ये जगन्नाथ और उनकी पत्नी आपके मित्र हैं, आपके मित्र माने वो भी मेरे पिता जैसे हैं, अब हम 8 इस घर में रहेंगे। क्या बात है, ये आंखों में आंसू आ गए। 4-4 सगे बेटे तो पालियां बांध रहे, और जे मित्र के बेटे जो खुद के उसके नहीं है वे हमें बुला रहे। ठीक है, हम बेटा तुम्हें एक्स्ट्रा वजन होगा। पिताजी ये मेरा सौभाग्य है, मैं तो पालिश करता था जूतों पर, तुम्हारे कारण आज मैं यहां आया हूं। मैं आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। दोनों मगन्नाथ और जगन्नाथ एक साथ रह रहे, ऐसा लग रहा है जैसे घर स्वर्ग हो। उन बच्चों को, इनको जगन्नाथ को और उनकी पत्नी को ऐसा लग रहा मेरी बहुएं हैं सगी और मेरे बेटे हैं। 8 के 8 और उनके नाती पोते सब एक परिवार में ऐसे रह रहे जैसे एक बगीचे में कई प्रकार के फूल खिले हों। मस्त जीवन चल रहा। एक दिन देखा उस बेटे ने
सोचो, वे बहुएं, सासू, दोनों सासू जगन्नाथ की पत्नी और मगन्नाथ दोनों के पैर दबाती और बेटे पिता के पैर दबाते। इतनी खुशी हो रही उन्हें, हमने कौन सा पूर्व में पुण्य किया था जो ऐसा मित्र पाया। और उन्हें खुशी हो रही कि ऐसा पुण्य किया था कि हमारे बच्चे नहीं हुए, ये जो बच्चे थे ऐसा खुश हैं, जीवन मस्त चल रहा। वे सब महाराज आते तो चौका भी लगाते, महाराज आते तो प्रवचन सुनने जाते, पूजन करते, मंदिर के पास घर, आलीशान बंगला, खूब कमाई। फिर भी जगन्नाथ को ये दुख था। ये दुख नहीं था कि मेरे बेटे, वो तो भूले गए। दुख इस बात का था, इस बात का था कि उन चारों बेटों ने एक बार जब हम यहां आए खबर तक नहीं ली। क्यों? जो खबर लेगा वो फंसेगा। उनने सोचा ठीक है, पिताजी जी रहे, मां जी रहे, ठीक है, उनके पास है तय पर्याप्त है। अब एक दिन उन जगन्नाथ को ये लग रहा है, अरे यार, उनको अंदर ये पीड़ा है, मैं दूसरे के मित्र के घर में रह रहा हूं, इनका खा रहा हूं। जो स्वाभिमानी लोग होते हैं उन्हें इतना तो लगता है, भले वो कितने प्रेम से खिलाया जाए, लेकिन उन्हें लगता है यार फिर भी कुछ भी हो, आखिर कब तक ऐसा चलेगा। डर है, लेकिन 2-4 बार बोला मित्र से, मुझे जाने दो भैया, हमारे नहीं पिताजी, मैं नहीं जाने दूंगा। मित्र ने कहा ऐसा तुम्हें दिक्कत क्या है, हाँ मेरे बच्चे इतने अपने, तुम्हारे तो बच्चे हैं सब। आखिर मन में पीड़ा थी, कविताएं लिख रहा था। बड़े बेटे ने आकर देखा, क्या है ये? बोले ये कविताएं हैं। उसको पढ़ा, उसका दिमाग खराब, बाप रे ये तो बहुत हाई लेवल की, उच्च स्तरीय हैं, मैं तो इनको छपवाऊंगा। और उसने पब्लिश करवाया, पब्लिश करवाई तो वो बहुत कम समय में ऐसे वायरल हुई कि सीएम पीएम उनकी सभाओं में उन्हें बुलाया जाने लगा। और कुछ ही दिनों में, आजकल तो मीडिया का जमाना है, ये है ना, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टा आदि आदि, पता नहीं उस समय उनके अपने तरीके होंगे, टीवी आदि के माध्यम से पूरे में फैल गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, रॉयल्टी आने लगी। चेक आया पहला 10 लाख, पहला चेक 10 लाख का आया। अब तो बल्ले बल्ले, धीरे धीरे उन 4 बेटों को पता चला कि पापा फिर पैसा वाले हो गए। पापियों के पापा, पापियों के पापा समझते हो? पापियों के पापा। बस धीरे धीरे फिर वो प्रेम, पापा के प्रति प्रेम नहीं था, वो सब जैसा आजकल के जैसे छोरा छोरी को आपस में होता ना आकर्षण, वही था। प्रेम तो ना के बराबर लोगों को होता है, आकर्षण होगा। बस जैसे ही पता चला, धीरे धीरे, अब पापा बहुत दिन हो गए थे, कैसे हो क्या हो, पापा समझ गए ये सब चापलूसों की भाषा है। मुख्यमंत्री की सभा हुई, उन्हें बुलाया जा रहा है, उनकी किताब का, क्या बोलते आप लोग, उस किताब का विमोचन हो रहा। सीएम पीएम की सभाओं में बुलाया जाने लगा, बड़े बड़े कैमरे लगे हैं, सीधा सीधा जो न्यूज चैनल्स हैं उन पर डायरेक्ट लाइव दिखाया जा रहा। वो इतने फेमस हो गए, रॉयल्टी मिल रही, हर महीने चेक आने लगा रुपया का। क्यों? उस किताब का नाम श्रवण धारा नहीं था, ध्यान रखना, उसका नाम था वागवां। उस किताब का नाम था वागवां। नहीं तो आप सोचो महाराज श्रवण धारा नाम होगा, वो नहीं, वो कविताएं उनकी दूसरी थी, ये दूसरी, इसमें 114 है, उसमें 100 ही थी। अब जब रॉयल्टी आने लगी तो इनको जो पीड़ा थी अंदर से, मन में जो पीड़ा थी कि मैं अपने मित्र के यहाँ रह रहा हूँ, उनका खा रहा हूँ, वो पीड़ा भी दूर हो गई। अब उन्हें ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा रहा। अब वो चेक आता तो वे बच्चे सीधा पिताजी को देते और पिताजी कहते बेटा मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जब वो उस बड़े बेटे को और छोटे बेटे को चेक दे, लो भैया तुम रख लो। अब पैसे इतने आने लगे उनके पैकेज से ज्यादा, तो उनको सम्मान भी मिला। लेकिन बुरे वक्त में उन्होंने समय दिया। अब वो उनको, भैया सब कुछ उनका है, वो बेटे कह रहे सब कुछ तुम्हारा है और पिताजी कह रहे बेटे सब कुछ तुम्हारा है। सोचो कैसा आनंद आता होगा उस घर में। आपके घरों में प्लाट खरीदा जाता है तो पिता के नाम नहीं, भैया के नाम ना खरीदो, नहीं तो बाद में गड़बड़ होगा। वो अपना समझता है, वो अपना समझता है। और उस घर में वो रामराज था, वो कह रहा पिताजी आपका है, वो पिताजी कह रहे बेटे तुम्हारा है। पैसे की तो कोई बात नहीं, ऐसा जीवन चल रहा है पूछो मत। अब वो जगन्नाथ जी सोच रहे हैं, जगन्नाथ जी
सोच रहे हैं, उस समय जब हमारे 4 बेटे थे, उस समय हम सोचते थे कि ये हम इनके लिए जरूरी हैं, लेकिन जरूरी तो कोई और था, हम तो केवल उनकी जरूरत थे। क्या कहा? जगन्नाथ जी सोच रहे हैं बैठे बैठे, क्योंकि वो कवि हृदय थे, कविताएं लिखते थे, तो उनको तो बस विषय चाहिए, सोचते सोचते लिख रहे हैं उस समय की कविताओं को। दिमाग, वो जो बेटे थे, हम समझते थे कि हम उनके लिए जरूरी हैं, आज पता चला जरूरी तो कोई और था, हम तो केवल जरूरत थे। जरूरत थे तो बच्चों को पढ़ाया लिखा, जब तक हमारे पापा हमारी माँ, और विवाह हुआ, बच्चे हुए, नाती पोते, कहाँ के पापा कहाँ की माँ, 6-6 महीने की पारी बांध लो। सुन रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? आपके गांव की बात नहीं कर रहे, आपके तो बहुत अच्छे हैं, हम तो दूसरी जगह की बात कर रहे हैं। आपके गांव में तो राम राज्य है। क्या ऐसा ये जो कथा है, जो कहानी है, कहीं ये हमारी कहानी तो ना बनेगी भविष्य में? या अभी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा भविष्य में? इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, अगर हमारे समाज में कहीं 1-2 अभावग्रस्त बच्चे जिनके पास टैलेंट है, बुद्धि है, अगर हम उनको थोड़ा सा भी खर्च कर दें, वो जिंदगी भर मगननाथ का जीवन मगन मगन बना देंगे। उन दोनों बेटों ने, उनकी अगर संतान हुई होती तो शायद उनके जगन्नाथ जैसा, इसका मतलब ये नहीं कि संतान पैदा ना करो, इसका मतलब ये है साथ में रखो, संस्कार दो, और 1-2 मुंह बेटे, बोले बेटे बनाकर भी साथ में रखो। ये सब घर की कहानी नहीं है, लेकिन किसी के भी घर की ये कहानी बन सकती है, ये कहा जा रहा है। तो आपका कर्तव्य है, आप अपने नगर में 1-2 ऐसे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सहयोग देकर उन्हें वो जिंदगी भर आपका सहयोग कर सकते हैं। मान लो अपने बेटों ने धोखा दे दिया, जैनों के बच्चे प्राय ऐसा करते नहीं, लेकिन फिर भी तो बुराई क्या है? और अगर मान लो नहीं भी किया तो 2-5 लाख खर्च करके अगर हमारे पास है, तो समाज के संपन्न अभावग्रस्त टैलेंटेड बच्चों को अगर हम ऊपर उठाएंगे, 1-2 मुंह बोले बेटे बना लेंगे, हो सकता है भविष्य में वो हमारे काम आ जाए। नहीं भी आए, इस भाव में नहीं आए, एहसान तो मानेंगे, हमने जो उनके साथ किया, कल अगले भाव में सही हमारे साथ तो होगा। मगरनाथ का तो इसी भाव में काम बन गया। इस पूरे वक्तव्य का इसमें एक और बात आई। अब वो जो जगन्नाथ जी थे, उन्होंने एक पत्र लिखकर रख लिया, एक पत्र लिखा और अपने पास रख लिया। समय बीता, थोड़ा समय बीता गया, उनकी वो जो किताब थी बागवां, उसके पैसे भी आ रहे, अब सब कुछ बहुत व्यवस्थित है। अचानक वो 4 बच्चे अब पापा के आगे पीछे घूमने लगे, पापा हम आपके बिना नहीं रह सकते, आप ऐसा थोड़ी होता है, ये वो ये। पिताजी सब समझ के बोले, बेटा आप लोग वहीं रहो, हम यहीं अच्छे हैं, घबराओ नहीं। क्योंकि बेटा पिता तो पिता होता है। धीरे धीरे एक दिन एक बहुत बड़ा फंक्शन था, उसमें जगन्नाथ जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। उसमें सीएम पीएम सब आए होंगे, अब अपन को तो पता नहीं भैया, जैसा लिखा है वैसा अपन बता रहे हैं। उसमें सबको बुलाया तो जगन्नाथ को स्पीच देने का मौका मिला। जगन्नाथ ने अपनी स्पीच में अपने केवल 2 बेटों का नाम लिया, मेरे 2 बेटे हैं, वे चारों वहीं साथ में आए थे, हमारा भी सम्मान होगा, सब होगा, पूछा तक नहीं। और उन दोनों बेटों को, जो मगरनाथ के बेटे थे, उनको उनकी पूरी कहानी उसमें लिखी होगी, वो कविता में वो सुनाई, और सुनाने के बाद तालियां बजी, बताया ये मेरे बेटे हैं, कैसे हैं ये भी बता दिया, किनके हैं पूरी कहानी बता दी। और घर गए तो रात्रि में अचानक अटैक आया और जगन्नाथ जी निपट गए। वो निपटना तो दुनिया का रीति है, 70-80 के हो जाएंगे तो निपटेंगे, उनका काम तो सब हो गया, पैसा खूब आया वो दोनों बेटों को और सब कुछ। अब ये जो 4 बेटे थे, वो जब पता चला जगन्नाथ जी निपट गए, बहुत फेमस पर्सनालिटी बन चुके थे, हजारों लाखों की भीड़ उनके यहाँ उसके अंतिम संस्कार में आई, सीएम पीएम भी आए। वहां पर ये 4 बेटे आगे आगे, क्यों कैमरा लगे हैं, हमारे पिताजी अब रॉयल्टी हमें मिलेगी आधी आधी, तो ये घोषणा कर चुके थे 2 ही बेटे हैं, ये इनको रॉयल्टी मिलेगी भविष्य की, सब कुछ कागज भी उन्होंने लीगली सब लिख दिया। और जब चिता पर उस
पिता को वो जगन्नाथ चिता पर लेटे हैं, बड़े बड़े आला ऑफिसर वहाँ हैं, सीधे कैमरे लगे हैं, लाइव चल रहा है उनके अंत्येष्टि का। उस समय जो उनके 4 बेटे थे वो चारों खड़े हैं, हाथ में मुखाग्नि की। बोली क्यों? हमारे पिताजी डीएनए करा लो, ये वो सब। धीरे से मगननाथ ने वो पत्र पढ़ा जो लिख के रख दिया था जगन्नाथ ने। उन्होंने कहा था मेरी चिता पर इसको पढ़ना। उसमें लिखा था मेरे दोनों जो अडॉप्ट किए हुए जो मगन्नाथ के बेटे थे, उनका नाम भी लिखा होगा, इनको ही मेरी चिता में मुखाग्नि देने का अधिकार है। नीचे लिखा जगन्नाथ। खोला, पढ़ा, भैया वो अधिकार भी तुमने अपना गंवा दिया। इन दोनों ने उनको मुखाग्नि दी। वे सब तो नौटंकी बाज ढोंगी थे, रो रहे थे, ये हृदय से रो रहे थे। अब वो जो मगननाथ था उसको रोना आ रहा है। क्यों? मित्र चला गया। एक पंक्ति उसने बोली, मित्र मित्र नहीं खुदा होता है, तकलीफ तो तब होती है जब वह जुदा होता है। क्या कहा? मित्र मित्र नहीं खुदा होता है, तकलीफ तो तब होती है जब वह जुदा होता है। ये कहानी वागमा फिल्म से मिलती है, लेकिन इसमें उसमें बहुत अंतर है। उसमें 2 की बजाय 1 बेटा था, जैन की बजाय और दूसरे थे, और भी बहुत सारी बातें थीं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इस कहानी के आधार पर वो वागमा फिल्म बनी होगी ऐसा मुझे लगता है। ये कहानी जैन दर्शन की है। आप लोगों ने शायद कभी कहीं पढ़ा हो, नाम बदल कर रख दिया हमने, अलग बात है, क्योंकि अपन अपनी फिल्म के हीरो का नाम जगन्नाथ ही रखते हैं, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं दिमाग खराब हो जाता है। ये शिक्षा पूरी इस वक्तव्य से ये मिली, 1-2 मुंह बोले बेटे बना लो। 1-2 मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, ये शुरुआत की थी। 1-2 मुंह बोले बेटे बना लो। क्यों? क्योंकि हो सकता है अपने हमें दगा दे जाएं, वे हमारे काम आएंगे, और नहीं भी आए, मान लो अपनों ने हमारा काम कर दिया, तो 10 करोड़ में से 2-5 लाख हमने दूसरे को दे भी दिए, हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, उनका भला हो जाएगा। हम अपनी ही कौम के किसी व्यक्ति को तो आगे उठा रहे ना। जो जैनिज्म का अनुयायी हो उसको आप ढूंढें, देखें, और थोड़ी बहुत व्यवस्था उसकी कर दें, सलाह उसको दे दें, जिंदगी भर वो एहसान मानेगा। खुद के बेटे पर 10 करोड़ भी खर्च कर दोगे तो वो यही बोलेगा आपका कर्तव्य था, लेकिन वो मानेगा आपने उपकार किया है, जिंदगी भर उपकार मानेगा। माने ना माने वो बात अलग है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बच्चे उत्पन्न नहीं, बच्चे तो करना ही पैदा जीवन चलाने के लिए, लेकिन मान लो ऐसी कंडीशन बनती है तो थोड़ा बहुत, अगर आपके पास करोड़ों की है, थोड़ा बहुत किसी को दे भी दिया तो अपना जा क्या रहा। ये इस पूरे वक्तव्य का सार था। तो पिताओं को ये सलाह है कि 1-2 मुंह बोले बेटे बना लो, और बच्चों को ये सलाह है कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुखाग्नि देने का अधिकार भी खो दो, जैसा जगन्नाथ के 4 बच्चों ने अपने पिता को मुखाग्नि देने का अधिकार भी खो दिया। आज के लिए इतना पर्याप्त है, समय 5 मिनट ज्यादा हो गया, क्या करें। शीर्षक है अधिक नहीं तो कम से कम इतना तो बनता है। अधिक नहीं तो कम से कम इतना तो बनता है। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जब चले गए तो जाने के बाद उनसे ये डिमांड रखी जा रही है कि बहुत नहीं तो इतना तो बनता है। क्या? वो सुनिए। हमें अकेला छोड़कर गए तो चले जाइए, पता बताना चाहते नहीं तो मत बताइए। आप हमें छोड़कर चले गए, कोई बात नहीं, आप कहां हैं ये हमें पता नहीं बता रहे, कहां हो ये भी मत बताओ। हमें अकेला छोड़कर गए तो चले जाइए, पता बताना चाहते नहीं तो मत बताइए। कह दें कब कहां मिलेंगे, इतने में प्रसन्नता है। कह दें कब कहां मिलेंगे, इतने में हमें, मतलब इतने में हम प्रसन्न। भैया ये बता दो कि आप कब मिलोगे, कहां मिलोगे, बस ना ये बताओ आप अभी कहां हो, छोड़ गए, कोई बात नहीं, बस इतना बता दो कब मिलोगे, कहां, हम इतने में प्रसन्न हैं। अगर इतना भी नहीं बता सकते तो गलत बात है। इतना तो कम से कम बनता है, हमारा इतना अधिकार तो है, आप ये बता दो कहां मिलोगे, कब मिलोगे।
हमें अकेला छोड़कर गए तो चले जाइए, पता बताना चाहते नहीं तो मत बताइए, कह दें कब कहां मिलेंगे इतने में प्रसन्नता है, अधिक नहीं तो कम से कम इतना तो बनता है। अधिक नहीं तो कम से कम इतना तो, मतलब इतना तो आपको बताना पड़ेगा कि कब मिलेंगे कहां मिलेंगे, इतना तो हमारा अधिकार है। सहारा खो दिया परंतु बेसहारा हम नहीं। आपने हमारा सहारा, हमें आपका सहारा नहीं मिल रहा, हमने आपका सहारा खो दिया, आप चले गए, लेकिन हम बेसहारा नहीं हैं। आप जो हमें दे गए हो वो हमारा सहारा है। एक तो समय सागर जो दे गए वो, और जो आप अपने जीवन में पॉइंट्स बिंदु दे गए वो हमारे लिए पर्याप्त है। सहारा खो दिया परंतु बेसहारा हम नहीं, मिले जो विद्या बिंदु, विद्या सिंधु से वो कम नहीं। सिंधु माने सागर, विद्या बिंदु माने पॉइंट्स। आपने जो अपने चिंतन के पॉइंट्स हमें जीवन जीने के लिए दे दिए, वो विद्या बिंदु, विद्या सिंधु माने विद्या सागर से कम नहीं है। सहारा खो दिया परंतु बेसहारा हम नहीं, मिले जो विद्या बिंदु, विद्या सिंधु से वो कम नहीं, वहीं से बिंदु भेजते रहें तो क्या विषमता है। अभी जहां आप हैं वहां से भेजते रहो एक एक पॉइंट, और भैया ऐसा करो, क्या समस्या आपको, क्या आपको दिक्कत है, इतना तो बनता है, इतना तो करते रहो, एक एक पॉइंट रोज। समन सागर आज ऐसा करना, ये कर लेना, वो कर लेना, एक एक हाई को वहां से बना बना के भेजते रहो, क्या दिक्कत है इसमें, आपको क्या समस्या है, इतना तो कम से कम हमारा अधिकार है, बनता है। सहारा खो दिया परंतु बेसहारा हम नहीं, मिले जो विद्या बिंदु, विद्या सिंधु से वो कम नहीं, वहीं से बिंदु भेजते रहें तो क्या विषमता है, अधिक नहीं तो कम से कम इतना तो बनता है। जैसे दूर से ही सूर्य रश्मियां बिखेरता, वो कह रहा है हम कहां से भेजें भैया, हम बहुत दूर हैं। दूर तो सूरज भी है, चंद्रमा भी है, आप तो सूरज चंद्रमा से भी ज्यादा चमकदार थे, जब बे भेज सकते उतनी दूर से। सुनते हैं जैन दर्शन के अनुसार यहां से लगभग 50 लाख किलोमीटर दूर सूर्य है और लगभग 55 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा। साइंस कहता है चंद्रमा तो 2,20,000 मील दूर है और सूरज 9 करोड़ मील दूर, उल्टा है। इसीलिए जैन दर्शन के अनुसार चंद्रमा पर नहीं जा सकते, सूरज के पार है 5 लाख किलोमीटर आगे। 50 लाख किलोमीटर दूर सूर्य और 55 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा, चंद्रमा सूरज से आगे है। जैसे दूर से ही सूर्य रश्मियां बिखेरता, जैसे दूर से ही सूर्य रश्मियां बिखेरता, चांदनी जमी पर लाखों मील चांद भेजता। लाखों मील दूर चंद्रमा चांद पर रश्मियां बिखेर रहा है, चांदनी भेज रहा है, और लाखों किलोमीटर दूर सूर्य अपनी किरणें यहां भेज रहा है। आप अपने बिंदु भेजते रहो, वहीं से लिखो हाय को यहां भेज दो। जैसे दूर से ही सूर्य रश्मियां बिखेरता, जैसे दूर से ही सूर्य रश्मियां बिखेरता, चांदनी जमी पर लाखों मील चांद भेजता, वैसे ही वहीं से सुभाशीष मिले मनसा है, वैसे ही वहीं से सुभाशीष मिले मनसा है। मनसा माने हमारी इच्छा, तमन्ना है, इच्छा है। वैसे वहीं से ही सुभाशीष मिले मनसा है, अधिक नहीं तो कम से कम इतना तो बनता है, इतना तो आपको करना चाहिए, मतलब आशीष भेजते रहो। उन्हें हमारे ध्यान में हमेशा आप पाइए, 24 घंटे वो हमारे ध्यान में रहते हैं। हमारा ध्यान भी तो उन्हें रोज होना चाहिए। जब हम आपका ख्याल रखते हैं, 24 घंटे आप हमारे ख्याल में हैं, तो आपको भी हमारा ख्याल रखना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। भले आप दूर हैं होंगे, और यहां नहीं आओ, वहीं से ध्यान रखो, इतना ही पर्याप्त, कम से कम इतना तो करो। उन्हें हमारे ध्यान में हमेशा आप पाइए, हमारा ध्यान भी तो उन्हें रोज होना चाहिए। भले वहीं से ध्यान रखें, बड़ी आवश्यकता है, भले वहीं से ध्यान रखें, बड़ी आवश्यकता है, अधिक नहीं तो कम से कम इतना तो बनता है। खबर में हैं परंतु उनकी कोई भी खबर नहीं। वो हमारी खबर में, हमारे ध्यान में तो हैं, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है। सोलवे में हैं, सोलवे से ऊपर तो वह जा नहीं सकते, क्योंकि सहनन की बात है। आज का कोई भी प्राणी कितना भी तपस्या कर ले, 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता, उसके लिए सहनन चाहिए। स्टिल बॉडी वो आज नहीं है, तो 16वें में होंगे
या फिर ब्रह्म स्वर्ग में 5वें स्वर्ग में लोकांतिक देव बने हो, क्योंकि उन जैसे महापुरुष या तो 16वें में होंगे, या अपनी जो सोच है इससे ऊपर जा नहीं सकते। नहीं तो हम तो सरबार सिद्धि पहुंचा देते, मजबूरी क्या करें, क्योंकि सिद्धांत का भी लोप ना हो। पंचम काल में ब्रह्म स्वर्ग तक में जाने में कोई बाधा नहीं, और 16वें स्वर्ग तक जाने में वही होंगे। खबर में हैं परंतु उनकी कोई भी खबर नहीं, स्वयं तो असरदार उन पर किसी का असर नहीं। वे स्वयं तो इतने असरदार थे, वे सरदार भी थे, मुखियों श्रमणों के सरदार थे, सरदार माने मुखिया, और स्वयं इतने असरदार, इतने पावरफुल थे, लेकिन उन पर किसी का असर नहीं पड़ता था। जो उनके पास जाता था वो उनके असर में आ जाता था, लेकिन वे असर से रहित थे। खबर में हैं परंतु उनकी कोई भी खबर नहीं, स्वयं तो असरदार उन पर किसी का असर नहीं। वहीं से खबर लेंगे, वहीं से खबर लेंगे, यही सोच श्रमण जिंदा है। हम केवल इसलिए जीवित हैं, हमें पता है आप वहां हो, लेकिन खबर लेते रहते होंगे, नहीं तो हम जीवित नहीं रह सकते। क्यों? आप हमारे लिए हैं। खबर में हैं परंतु उनकी कोई भी खबर नहीं, स्वयं तो असरदार उन पर किसी का असर नहीं। वहीं से खबर लेंगे, यही सोच श्रमण जिंदा है। अधिक नहीं तो कम से कम इतना तो बनता है, अहिंसा परमो धर्म की